तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी 12वीं के एग्जाम दिए हैं। 12वीं का एग्जाम देकर के जो बच्चा 12 पास आउट किए हैं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 12 करके बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं अपना। तो बीए में जब आप एडमिशन के लिए दुकान पे जाइएगा ऑनलाइन अप्लाई करने, एडमिशन का अप्लाई करने, तो पहले आप इस वीडियो को देखिए फिर जाइए, ताकि आप अच्छा से इस बीए के 4 साल के कार्यक्रम को समझ सकते हैं और आप अच्छा से सब्जेक्ट का चुनाव करके आप बीए में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो कई बार अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चा जाता है ऑनलाइन एडमिशन में अप्लाई करने, तो समझ ही नहीं पाता है कि कौन सा कोर्स कैसे है। ये जो 4 साल का जो बीए का जो कार्यक्रम है ना, फर्स्ट सेमेस्टर, जैसे आपका सेमेस्टर पूरा बांटा गया है, जैसे 8 सेमेस्टर है, तो बच्चा इस सेमेस्टर को नहीं समझ पाता है। तो आप जब भी बीए में ऑनलाइन अप्लाई करें तो आप उससे पहले ये वीडियो देखें, काफी आपका हेल्प करेगा। चलिए, तो मैं आपको वही सिलेबस समझाने के लिए इस वीडियो में आया हूं। तो देखिए, अगर आप मिथिला यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी या बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं बीए में, आपका सेशन तो 2025 से 29 तक आपका सेशन होगा। लेकिन आप बीए जो कीजिएगा तो बीए अब 4 साल का है। बीए कार्यक्रम कितना का है? 4 ईयर का, 4 साल का है, जिसमें आपका 8 सेमेस्टर है। बीए में कुल कितने सेमेस्टर है? 8 सेमेस्टर, 6-6 महीना का आपका सेमेस्टर बनाया गया है, जिसमें आप सबसे पहले जाएंगे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एडमिशन में, तो आपको एक मेजर सब्जेक्ट चुनना रहेगा। देखिए, मेजर सब्जेक्ट का मतलब मुख्य विषय, ऑनर्स पेपर होता है। जैसे मान लेते हैं किसी बच्चा को हिस्ट्री ऑनर्स करना है, उसकी रुचि हिस्ट्री में है, या कोई बच्चा को अगर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, उसका रुचि पॉलिटिकल साइंस में है, या किसी को इकोनॉमिक्स करना है, इकोनॉमिक्स में रुचि है, तो आपको मेजर सब्जेक्ट में हिस्ट्री लेना पड़ेगा। अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपका मेजर सब्जेक्ट क्या होगा? हिस्ट्री ऑनर्स होगा। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपका मेजर सब्जेक्ट क्या होगा? पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स होगा। यानी कि मेजर सब्जेक्ट जो होता है वो ऑनर्स पेपर होता है, वो कभी बदलेगा नहीं। जब आप बीए पास भी कर जाएंगे तो आपको जो डिग्री दिया जाएगा वो उसी ऑनर्स पेपर का डिग्री दिया जाएगा जो आपका मेजर सब्जेक्ट रहेगा। तो जैसे आप हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं तो आप मेजर सब्जेक्ट में अपना हिस्ट्री लेंगे, और मेजर सब्जेक्ट आपका कभी बदलने वाला नहीं है, वही रहेगा। तो चलिए, तो मेजर सब्जेक्ट में आपको जो सब्जेक्ट से ऑनर्स करना है आप उसको मेजर सब्जेक्ट में चुन लीजिएगा। अगर आपको हिंदी ऑनर्स करना है तो आप मेजर सब्जेक्ट में हिंदी डलवाइए। अगर आपको राजनीति विज्ञान से मेजर सब्जेक्ट में ये करना है ऑनर्स, तो आप मेजर सब्जेक्ट में राजनीति विज्ञान डलवाइए। तो आप मेजर सब्जेक्ट चुनिएगा जो आपको ऑनर्स करना होगा। जो दूसरा देखिए, माइनर सब्जेक्ट है। जानते हैं ये माइनर सब्जेक्ट सब्सिडरी है। जो पहले होता था ना, ऑनर्स पेपर के साथ साथ 2 सब्सिडरी पेपर भी होते थे, 2-3, तो उसी प्रकार से जो माइनर सब्जेक्ट है ये सब्सिडरी है। जैसे माइनर में आप क्या, जैसे आपने हिस्ट्री ऑनर्स रखा, जैसे आपका मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री, आपका हिस्ट्री ऑनर्स है, लेकिन माइनर सब्जेक्ट में आप आर्ट्स का कोई विषय चुन सकते हैं। जैसे माइनर में आप पॉलिटिकल साइंस चुन लीजिए। अगर आपका हिस्ट्री मेजर है तो माइनर में आप पॉलिटिकल साइंस चुन लीजिए। या माइनर में अगर आपको इकोनॉमिक्स में रुचि है तो आप माइनर में इकोनॉमिक्स चुन सकते हैं। आर्ट्स का कोई विषय चुन सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका मेजर सब्जेक्ट हिंदी है तो आप माइनर में क्या कीजिए, हिस्ट्री चुन लीजिए माइनर में। चलिए, तो माइनर तो सब्सिडरी है जिसमें आप हिस्ट्री भी चुन सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस चुन सकते हैं, इकोनॉमिक्स चुन सकते हैं, साइकोलॉजी जो है। अब देखिए, तीसरा है इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। ये जो इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जो है ये क्या है? ये भी आपको सब्सिडरी पेपर ही है ना? ये भी क्या है? सब्सिडरी पेपर है। इसमें भी आप आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट चुन सकते हैं। जैसे आपने मेजर में हिस्ट्री ऑनर्स चुन लिया, माइनर में पॉलिटिकल साइंस चुन लिया, तो इंटर डिसिप्लिनरी में आप साइकोलॉजी चुन लीजिए। या आप इसमें हिंदी भी ले सकते हैं लैंग्वेज, आप इसको हिंदी को चुन लीजिए। अगर आपका इंग्लिश लेना है तो आप इंग्लिश को भी चुन लीजिए, है ना? तो इंटर डिसिप्लिनरी में भी आप आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट या लैंग्वेज कोई सब्जेक्ट चुन सकते हैं, किसमें? इंटर डिसिप्लिनरी में। अब आप देखिए, ये तो हो गया 2 सब्सिडरी और ये हो गया ऑनर्स। तो 3 विषय को आप चुन लिए। इन 3 विषय के अलावा भी, ध्यान देना मेरी बात को, इन 3 सब्जेक्ट के अलावा भी तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट और बचेंगे, 3 पेपर और लेना पड़ेगा। मतलब तुमको फर्स्ट सेमेस्टर में जब तुम एडमिशन लोगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारा क्या वो पेपर होगा? पूरा 6 पेपर। तो 3 पेपर तो मैं बता दिया। देखो, अब चौथा पेपर जो तुम्हारा है वो है एईसी। एईसी क्या हो गया?
एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स होता है। ये एईसी जानते हो, पहले इसको हम लोग एमआईएल बोलते थे, ये भाषा है। एईसी क्या हो जाएगा तुम्हारा, भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा। एईसी में तुमको कोई ना कोई लैंग्वेज पेपर लेना रहता है। जैसे एईसी में तुमको कोई ना कोई लैंग्वेज पेपर चूज करना है, जैसे तुम हिंदी ले सकते हो एईसी में 100 मार्क्स का। हिंदी के अलावा अगर इस्लामाबाद चाहो तो उर्दू ले लो, अंग्रेजी भी ले सकते हो एईसी में, मैथिली ले सकते हो, अगर मिथिलांचल क्षेत्र के बच्चे हो मैथिली ले लो, संस्कृत में रुचि है तो संस्कृत ले लो। किसमें, एईसी में। तो एईसी में आप लैंग्वेज पेपर्स जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मैथिली, संस्कृत, किसी भी भाषा वाला पेपर से, ये पांचों भाषा मैंने ऑप्शन दिया, इसमें से आप एईसी में कोई एक भाषा रख सकते हैं। तो एईसी क्या हो गया, एमआईएल, आधुनिक भारतीय भाषा में। अब देखिए पांचवा जो पेपर जो आपको चुनना रहेगा एडमिशन के टाइम में, उसको हम बोलते हैं एसीईसी। आप जाइएगा तो आपको दुकानदार दिखाएगा ऑनलाइन वाला कि एसीईसी लीजिए। सर एसीईसी में क्या लीजिएगा, तो एसीईसी का फुल फॉर्म होता है स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। स्किल इनहेंसमेंट जो कोर्स जो होता है एसीईसी में, तुम ये चारों में से कोई ले सकते हो। जैसे तुम बेसिक आईटी टूल्स ले सकते हो, क्रिएटिव राइटिंग ले सकते हो एसीसी में, क्रिएटिव राइटिंग पर से कम्युनिकेशन ले सकते हो, कम्युनिकेशन पर से तुम डिजिटल मार्केटिंग ले सकते हो। लेकिन मैं तुमको बोलूंगा तुम दो ही लो, या तो तुम क्रिएटिव राइटिंग लो या कम्युनिकेशन लो, क्योंकि ये दोनों ले लोगे तो तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा। तो एसईसी में अगर लेना हो तो एसईसी में या तो आप क्रिएटिव राइटिंग लीजिएगा या कम्युनिकेशन लीजिएगा। किसमें, एसईसी में। चलिए अब आप एसईसी पर से आप जाइएगा तो आपका लास्ट पेपर जो बचेगा चूज करने के लिए वीएसी। देखिए वीएसी क्या होता है, वीएसी हो जाएगा वीएसी वैल्यू एडेड कोर्स। वीएसी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड कोर्स। वीएसी में आपको 4 पेपर आ जाएंगे, जैसे इथिक्स एंड कल्चर होगा। क्या होगा, एथिक्स एंड कल्चर। एथिक्स एंड कल्चर पर से स्वच्छ भारत होगा, स्वच्छ भारत पर से फिट इंडिया होगा, और फिट इंडिया पर से होगा गांधी एंड एजुकेशन। क्या होगा, गांधी एंड एजुकेशन। तो वैल्यू एडेड कोर्स वीएसी में तुम इथिक्स एंड कल्चर ले लो, या इथिक्स एंड कल्चर पर से स्वच्छ भारत ले लो, या स्वच्छ भारत पर से फिट इंडिया ले लो, या फिट इंडिया पर से गांधी एंड एजुकेशन ले लो। तो मैं तुमको बोलूंगा ये तीनों तुम ले सकते हो। एथिक्स ले लो, एथिक्स एंड कल्चर, ये भी तुमको यूपीएससी में बड़ा काम देगा। स्वच्छ भारत ले लोगे, आसान पेपर है, और गांधी एजुकेशन भी ले लोगे, ये भी सही है। तो तीनों में से तुम एक ले लेना। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो 6 पेपर आप ऑनलाइन एडमिशन के समय में डालिएगा, ये देखिए अब बीए 4 साल का है, तो बीए प्रोग्राम जो 4 साल का बीए है, तो 4 साल के बीए में आपको क्या सुविधा मिलेगा। आप चाहे तो 3 साल में बीए छोड़ सकते हैं, लेकिन वो आपको बीए का डिग्री मिल जाएगा 3 साल में। लेकिन अगर आप 4 वर्ष के बीए करते हैं तो 4 साल का बीए करने के दौरान बीए रिसर्च की डिग्री आपको मिलेगी, बीए प्रतिष्ठा की डिग्री, बीए रिसर्च डिग्री। और जब तुम 4 साल का बीए करोगे तो तुम्हारे लिए एमए करना अब कितने ईयर का हो जाएगा, 1 साल का। वैसे जो व्यक्ति अगर 3 साल में बीए छोड़ देता है, 3 साल में अगर तुमने बीए करके छोड़ दिया तो बीए के तो डिग्री मिलेगा, लेकिन तुम एमए बाद में करोगे तो तुमको कितना साल देना पड़ेगा, 2 साल। मतलब एमए में तुमको 4 गो सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा, 6-6 महीना का। लेकिन अगर तुम 4 साल का बीए की हो तो एमए में तुमको कै गो सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा, 2 गो सेमेस्टर। तो एमए तुम्हारा 1 साल में हो जाएगा। और सरकार तो एक और नियम जानते होंगे तुम लोग, अब आगे जाके बीएड, बीएड भी 1 साल का बीएड आने वाला है, 1 साल का बीएड आने वाला है। कब से, 2026 से। 2026 से 1 साल का बीएड आने वाला है। लेकिन ये बीएड कौन करेगा, जो व्यक्ति 4 साल का बीए करेगा ना, वो 1 साल का बीएड करेगा, उसके लिए कार्यक्रम आ रहा है। तो इसका बहुत बेनिफिट है, बहुत फायदा है। तो मैंने आपको, चलिए फिर एक बार रिवीजन कर लीजिए। मेजर सब्जेक्ट जो आपका ऑनर्स पेपर होगा वो मेजर होगा। आपको हिंदी ऑनर्स करना है, मेजर हिंदी में चुन लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है तो मेजर पॉलिटिकल साइंस में चुन लीजिए। माइनर सब्जेक्ट आर्ट्स का कोई विषय डालिएगा। सब्सिडी में अगर आपने हिंदी ऑनर्स चुना तो माइनर में आप हिस्ट्री डाल दीजिए या पॉलिटिकल साइंस। इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट वही होता है, इसमें भी आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट चूज कर लेना, तुमको ऑप्शन दिया जाएगा जो अच्छा लगे, साइकोलॉजी अच्छा लगे, इकोनॉमिक्स लगे। इसके अलावा 3 सब्जेक्ट तो मैं बता ही दिया। एईसी लैंग्वेज पेपर हो गया, या तुम हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मैथिली किसी एक लैंग्वेज में से एईसी में को चुन लो, है ना। स्किल, एसीसी स्किल इन्वेस्टमेंट कोर्स में से या तो क्रिएटिव राइटिंग चुन लो या कम्युनिकेशन चुन लो।
है ना। वैल्यू एडेड कोर्स बीएससी में तुम जानते हो इथिक्स एंड कल्चर चुन लो, या स्वच्छ भारत, या गांधी एजुकेशन, है ना। इस दौरान तो अब तुम्हारा मैं पूरा डाउट लगभग क्लियर कर चुका हूं। अब तुम जाओगे ऑनलाइन एडमिशन के समय में, तुम इसको देख करके जाना, है ना। पूरा अच्छा से अप्लाई कर पाओगे, तुमको अच्छा से गाइड मिल पाएगी। अगर तुमको और कुछ बीए से रिलेटेड चीजें जानकारी चाहिए तो तुम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं तुमको बताऊंगा लिख करके, है ना। दोस्तों देखिए, अभी हम लोग वीडियो बनाने का ही शुरू किए हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, वीडियो में बहुत सारे लोग हमको यहां तक मैसेज करते हैं कि सर आपके पास डिजिटल बोर्ड पे आप वीडियो क्यों नहीं बनाते। देखो, मैं तुमको एक चीज बताता हूं, बोर्ड डिजिटल हो या सामान्य बोर्ड हो, मैंने नहीं रखता। मैंने ये रखता उस कंटेंट क्या दे रहे हैं टीचर, हमको बता क्या रहे हैं, गाइड क्या कर रहे हैं। अगर झोपड़ी का भी मकान हो, लेकिन अगर उसमें आईआईटीएन पढ़ा रहे हो, प्रोफेसर पढ़ा रहे हो, तो उस मकान की महत्ता बढ़ती है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि आपको जो चाहिए मैं बना करके दूंगा आपको, है ना। आप मेरे कंटेंट को देखिए कि मैं आपको समझा क्या रहा हूं, आपको पढ़ा क्या रहा हूं। चलिए तो ठीक है, सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। आप अधिक से अधिक बच्चों को बताइए, और अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीए में अभी तो मैं कोर्स बताया हूं, लेकिन आने वाला समय में कुछ दिनों में मैं बीए का पूरे सिलेबस को ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। आपको जो चीज चाहिए आप कमेंट में लिखिए, आपके कमेंट को देख करके ही मैं अगला वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। जी धन्यवाद।